हेलो एवरीवन। आज जो डिजीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉलेरा। कॉलेरा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो विब्रियो कॉलेरी नाम के एक बैक्टीरिया से होती है। ये विब्रियो कॉलेरी एक कोमा शेप बैक्टीरिया है, कोमा के शेप का बैक्टीरिया होता है। इस डिजीज़ के ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो फीकल कंटामिनेटेड फूड या वाटर से होता है। अगर कोई फीकल मटेरियल है उससे हमारा जो खाना या पानी वो कंटामिनेट हो जाए तो और वो हम ऐसा पानी और खाना हम ले लें तो हमारे अंदर भी ये बीमारी हो सकती है। ये जो बैक्टीरिया होता है वो खाने और पानी के साथ में पहुंचकर हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है और वहाँ पर इन्फेक्शन फैलाता है। ये जो बैक्टीरिया होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कुछ घंटों से लेकर 2 से 3 दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि जब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाता है और उसके बाद में जो सिम्टम्स दिखते हैं तो उसके बीच का जो समय होता है उसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। कुछ घंटों से लेकर 2 से 3 दिन में सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं तो पहली चीज़ है और सबसे मेन चीज़ है वो सीवियर डायरिया है। इस केस में है ना, अचानक से सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर डायरिया, बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पर डायरिया हो जाता है, एक तरह का लूज मोशन हो जाता है, वोमिट होने लगता है, उल्टी वगैरह होने लगती है। और ये जो डायरिया होता है, डायरिया के अंदर कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है, ब्लड भी निकलता है। वाटरी स्टूल, अब ये जो डायरिया होता है इसमें जो स्टूल पास होता है वो स्टूल बिल्कुल एकदम से वाटर जैसा हो जाता है, बिल्कुल पानी जैसा होता है, बिल्कुल ही पानी होता है। अब ये जब डायरिया होता है, वोमिटिंग होती है तो उस केस में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है और मिनरल का लॉस भी हो जाता है। हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स वगैरह जितने भी हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन, पानी की भी कमी हो जाती है और जब ये हो जाती है तो मस्कुलर क्रैम्प्स होने लगते हैं। मस्कुलर क्रैम्प्स मीन्स पेशियों के अंदर ऐंठन वगैरह होने लगती है। अब ये तो है, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ज़्यादा अगर हो जाए सीवियर केस के अंदर, ये सीवियर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो सामने वाले की, पेशेंट की मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। इसका जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है स्टूल कल्चर करके। स्टूल सैंपल लेकर उसको कल्चर किया जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है और पता लगाया जाता है कि वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर है या नहीं है। स्टूल टेस्ट हो गया। टेस्ट के बाद में आते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो चूंकि बैक्टीरियल डिजीज़ है इसलिए यहाँ पर एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करते हैं इसको, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। और एंटीबायोटिक्स के साथ साथ अब चूंकि यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर लॉस होता है, मिनरल लॉस होता है, तो फिर यहाँ पर ORS दिया जाता है। इस केस में ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डिहाइड्रेशन हुआ था तो अब यहाँ पर फिर से रिहाइड्रेशन मीन्स पानी के अंदर, बॉडी के अंदर वाटर वगैरह का, पानी वगैरह का बैलेंस, मिनरल्स का बैलेंस बना के रखने वाला जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो ORS होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के बाद में अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, किस तरीके से इसकी रोकथाम करते हैं, रोके कैसे, तो सबसे पहली चीज़ है हाइजीन। हाइजीन का बहुत साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो हम खाना और पानी हम ले रहे हैं वो बिल्कुल ही बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए और उसके अंदर किसी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो है कॉलेरा वैक्सीन भी अवेलेबल है जो बहुत कम समय के लिए, लगभग 6 मंथ्स के लिए हमें जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। तो ये सारी चीज़ें अपनाकर हम जो है इससे बच सकते हैं। तो ये था हमारे कॉलेरा के बारे में। थैंक यू।